गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 की जो यूनिट है 6 लाइन्स एंड एंगल्स, इसके बारे में लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्रॉस पेंडिंग एंगल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मीडियन एंड पेयर वाले एंगल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अल्टरनेट एंगल कैसे आइडेंटिफाई, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या क्रॉस पेंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर कहाँ बनते हैं, किस कंडीशन में बनते हैं, वो कंडीशन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किसी फिगर में कैसे पता लगाएं कि ये वाले एंगल क्रॉस पेंडिंग है, ये वाले अल्टरनेट है, ये मेरे पास लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है। तो उसका मैंने एक फिगर के थ्रू हमने आपको आसान बताया था और बहुत ही सिंपल वे में बताया था कि ऐसे ऐसे आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 6.1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व है करने हैं, कैसे क्वेश्चन है वो हमें करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है कह रहा है मेरे पास सेकंड इन फिगर lines x, y and mn are intersect each other at point O। यानी मेरे पास फिगर है, करेक्ट कोई लाइन है मेरे पास एक्स वाई और एक है एम एन दोनों ओ बिंदु पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। वो क्या है इफ पी ओ वाई, इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90, यहां बना रहा है एंगल पी ओ वाई कितना 90 डिग्री, ठीक है। और रेशो दे रखा है यहाँ पर ए और बी का रेशो दे रखा है, यहाँ एंगल दे रखा है सी और ये आप क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी मेरे पास एक फिगर है एक्स वाई और एम एन का है, टू स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक्स वाई लाइन पर पी ओ एक परपेंडिकुलर लाइन है क्या करे 90 डिग्री का कोण और एंगल पी ओ एक्स टू एंगल में बट रहा है एक्स ओ एम और एम ओ पी, उन दोनों का ए और बी वैल्यू लीजिए, उसका रेशो दे दिया है, इन दोनों का रेशो ये है। अगर इधर वाला 90 है बेटे तो इधर भी पूरा एंगल कितना आएगा 90 डिग्री का, क्यों लीनियर पेयर से भाई इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बने सभी का मान क्या होगा 90 डिग्री 180 डिग्री लीनियर पेयर से 90 डिग्री आ गया इधर का, तो इधर कितना बचा 90 डिग्री और कह रहा है एक एंगल है एक्स ओ एम एंगल सी, ये भी हमको फाइंड आउट करना है। यानी मैं ये कहूं ए और बी दोनों का मान कितना होगा 90 डिग्री, दोनों के मान का सम कितना होगा 90। अब मेरे को फाइंड करना है एंगल सी। अब मैंने एंगल सी देखा बन का आ रहा है इस एक्स वाई स्ट्रेट लाइन के नीचे या एम एन स्ट्रेट लाइन के ऊपर, किसके द्वारा एक्स ओ एन लाइंस के द्वारा ये एंगल सी बन रहा है। यानी मैं इसका और इसका दोनों का सम बराबर 180 कर लूं तो क्या मेरे पास इस बी की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या मेरे पास ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ए और बी की करनी है वैल्यू निकालनी है, या तो ए की या बी की। तो आज देखेंगे पहले वो गिवन है एंड ए रेशो बी इक्वल टू 2:3, फाइंड सी। हम करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है वो राइट कर लेंगे। गिवन क्या है मेरे पास एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए
रेशो बी इज इक्वल टू 2 रेशो 3। ठीक है, अब करेंगे एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी एंगल सी निकालने के लिए एंगल बी की जरूरत है और एंगल बी इन तीनों के रिलेशन से आएगा। ठीक है, याद कर लेंगे हमारे पास क्या इसके अंदर एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा ये लीनियर पेयर, यानी इधर वाले एंगल का मान और इधर वाले पी ओ एक्स का मान कितना होगा 180 लीनियर पेयर से एंगल पी ओ एक्स प्लस कितना पी ओ वाई मेरे पास गिवन है 90 इज इक्वल टू 180। अब एंगल पी ओ एक्स तो नहीं रह जाएगा, 9 लगाकर माइनस में 180 माइनस 90 एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 90। ठीक है, अब पी ओ एक्स में दो वैल्यू इंक्लूड है ए और बी, यानी ए और बी दोनों का मान है कितना ये 90 डिग्री। अब मेरे पास गिवन रेशो किसका है, लिखो वैल्यू ए एंड बी का क्या है 2:3। ठीक है, इन रेशो का सम कीजिए, सम ऑफ रेशो कितना हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5 और हमको वैल्यू कितना करनी है बी की, लिखिए वैल्यू ऑफ बी। ध्यान रखना जब किन्हीं की वैल्यू रेशो में है और रेशो वाले जैसे किसी की भी वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस वैल्यू का रेशो ऊपर कितना रेशो बी का 3 और रेशो का सम नीचे, और ये रेशो का सम यानी इनकी वैल्यू कितनी है 90, उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे जिसका निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू ऊपर सम नीचे और में टोटल वैल्यू कट जाएगा 18 पर क्या जाएगा 54 डिग्री वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी एंगल बी की। अब आसानी से मैं क्या करूंगा इस सी की वैल्यू निकालूंगा, यानी एक्स वाई लाइन की सहायता से तो मैंने बी निकाला और एन स्ट्रेट लाइन की सहायता से मैं एंगल सी फाइंड करूंगा। कैसे, यहाँ लिखेंगे नाउ एन इज ए स्ट्रेट लाइन, सो इसलिए बी प्लस सी एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना 180 डिग्री लीनियर पेयर। कितना है बी मेरे पास 54 प्लस एंगल सी बराबर 180, एंगल सी आ जाएगा 54 इधर कर माइनस में एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 126 डिग्री, यानी मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन थी एम और एक्स वाई और एम एन दोनों इंटरसेक्ट कर रही थी ओ पर। एक एंगल है कोई पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री, एक एंगल है पी ओ एक्स क्या है a/b में डिवाइड हो रहा है और इन दोनों रेशो कितना है 2/3। इन दोनों में से मैंने एक की वैल्यू फाइंड कर ली बी की और फिर इस स्ट्रेट लाइन की सहायता से मैंने ये एंगल कर दिया फाइंड आउट कर लिया और फिर इन दोनों का सम बराबर 180 किया। बी मेरे पास है 54, बी की वैल्यू लगाकर माइनस में क्या जाएगी मेरे पास एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी एंगल्स वाले क्वेश्चन सिंपल है, केवल आपको आइडेंटिफाई करने हैं और ऑलमोस्ट क्वेश्चन कैसे होंगे बाय लीनियर पेयर से सोल्व होंगे। मेरे पास ज्यादातर क्वेश्चन लीनियर पेयर से कुछ एंगल निकल के आएगा और उससे ही कोई दूसरे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट होगी और वो लीनियर पेयर कहाँ बनेंगे किसी एक स्ट्रेट लाइन किसी एक सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
कह रहे इन फिगर तो फिगर आपके पास एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, और प्रूव कर रहे हैं आपको पी क्यू एस बराबर पी आर टी, पी आर टी। फिगर क्या देखेंगे, ठीक है, यहां P है, यहां Q है, यहां पर R है, यहां T और यहां पर क्या है S। ठीक, यानी मेरे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और एक एस इस आर क्यू लाइन को प्रोड्यूस करने के बाद आ रहा है, और टी क्यू आर लाइन को प्रोड्यूस करने के बाद टी आ रहा है। इसमें क्या है पी क्यू आर यानी ये एंगल इक्वल है पी आर क्यू के, पी आर क्यू के इस एंगल के, यानी इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी इस एंगल की। यानी ये अगर 30 डिग्री है तो ये मेरे पास क्या है 30 डिग्री का एंगल मिलेगा। प्रूव क्या करना है आपको कि पी क्यू आर पी क्यू एस ये एंगल पी आर टी इस एंगल के इक्वल है या नहीं। यानी एक ट्रायंगल के दो एक्सटीरियर एंगल इक्वल दे रखे हैं और उन्हीं के इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल आपको प्रूव करने हैं। कर लेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले जो B1 है वो लिखेंगे। B1 क्या आपके पास है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। प्रूव करना है वो लिखेंगे पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ठीक है, अब देखेंगे क्या ये दोनों एंगल, ध्यान रखना किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर और उसी का इंटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर, ये बाहरी है और ये आंतरिक, यानी अंदर और उसी लाइन का बाहर का एंगल, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। या इसको भूल जाए तो मेरे पास क्या है स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर एंगल इसका और इसका मान कितना 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम करेंगे ये क्या होगा एस आर स्ट्रेट लाइन पर लिखेंगे एस आर इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सो इसलिए ये और ये एंगल पी क्यू आर इंटीरियर और पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री नियर पेयर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब उसी प्रकार इन दोनों को ले लेंगे। एक क्यू टी स्ट्रेट लाइन, क्यू टी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो उसमें क्या करेंगे उसका एक अंदर का और एक बाहर का, यानी एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 डिग्री लीनियर पेयर। यानी क्या किया, मेरे पास ये ट्रायंगल B1 है, बहुत ही सिंपल है, तो थोड़ा समझाने में पड़ा जा रहा है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के किसी एक स्ट्रेट लाइन पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे दोनों इंटीरियर एंगल इक्वल दे रखे हैं और उसी स्ट्रेट लाइन के दोनों एक्सटीरियर एंगल क्या करने हैं इक्वल प्रूफ करने हैं। तो क्या करा, उस स्ट्रेट लाइन पर एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एक लाइन पर, यानी
स्ट्रेट लाइन पर कोई एक लाइन आ रही है जो इंटरसेक्ट कर रही है क्या होगा, उसका एक एंगल बन रहा है इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का मान 180 डिग्री है। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का मान 180 डिग्री लीनियर पेयर से। अब कर देंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों का मान 180, इन दोनों का मान 180, यानी इन दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी, यानी मेरे पास दो अलग अलग इक्वेशन बन रही है और किसी इक्वेशन 5 के साथ को रिलेशन कर रहा हूं, उसके वैल्यू 100 आ गई, और दूसरी इक्वेशन में किन्हीं 3 के साथ को रिलेशन कर रहा हूं, उसकी वैल्यू भी 100 है, यानी उन पांचों का मान और उन तीनों का मान क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर में आप ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम करता हूं तो मेरे को 180 मिलेगा, इन दोनों का सम करूंगा तब भी मेरे को 180 मिलेगा, यानी इन दोनों की वैल्यू, यानी इसकी कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों का रिलेशन 180 आएगा, इन दोनों का रिलेशन भी 180, यानी इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इक्वल वाला है, तो बीच में खाना देने इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ ये पी क्यू आर का मान अगर 50 है तो पी आर क्यू का मान कितना आएगा, 50, पी क्या होगा और पी आर दोनों करेंगे कैसे भाई, बराबर के इधर और बराबर के इधर दोनों इक्वल संख्या होगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल देना, क्योंकि एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्या होगा, क्या बच गया, इधर बच गया एंगल पी क्यू एस, इधर क्या बच गया, एंगल पी आर टी, और यही तो मेरे को प्रूव करना है, प्रूफ पी क्यू एस और पी आर टी। क्या करना है, सिंपल, इंटीरियर एक्सटीरियर का मान 180 इक्वेशन फर्स्ट, इंटीरियर और एक्सटीरियर का मान 180 इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों का सम बराबर इन दोनों का सम जो इक्वल है वो कैंसिल हो जाएंगे, और दो जो बच गई वो आंसर, वो क्या करना है, प्रूव करना है, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है मेरे पास इन फिगर क्वेश्चन नंबर 4, इन figure if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a स्ट्रेट लाइन, यानी अब तक के जो क्वेश्चन थे उसमें स्ट्रेट लाइन दे रहा था और उसमें एंगल्स का मान किसी एक पॉइंट पर 2-3 एंगल जो बन रहे थे उन सब का मान क्या करता है 180 बाई लीनियर पेयर से, लेकिन अब कह रहा है इसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, यानी जिसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है उसके किसी एक बिंदु पर जितने भी एंगल बने सभी का मान 180 प्रूव कर दीजिए, तो क्या जाएगा AOBJ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि AOBJ स्ट्रेट लाइन है तो उस एंगल का मान कितना मिलेगा 180, एंगल्स का मान एक पॉइंट पर 180 है तो लाइन कैसे मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फिगर में क्या है मेरे पास, ऐसा है कुछ AB AOB और यहाँ है एक लाइन और कट रही है CD, क्या था कि AB है कि AB और CD क्या कर रही है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर,
ऊपर और कुछ दे रखा है हमको, यहां एंगल है जड़, यहां है W, यहां है X और यहां है Y। ठीक है, और कह रहा है इन दोनों का मान, इन दोनों के मान के क्या है, इक्वल है, ये हमको दे रखा है। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन, कह रहा है x प्लस y इक्वल टू w प्लस z। प्रूफ AOB is a straight line, is a straight line। क्या करना है, स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है इसको, ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखिए अब मैंने देखा कि जड़ W, X और Y चारों एंगल एक पॉइंट है वो उस तरह बन रहे हैं, यानी AOD, DOB, BOC, COA, यानी 4 एंगल बन रहे हैं X, Y, W, Z। और चारों एंगल कहां बन रहे हैं, पॉइंट O पर। यानी जब किसी एक ही बिंदु के चारों तरफ कोई कोण बने तो उसका मान होता है 360 डिग्री। क्या होता है, 360 डिग्री। लिख लेना, we know that sum of angle around a point is 360। यानी किसी एक बिंदु है मेरे पास और उस बिंदु के जानना एक बिंदु है इस स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर अगर बन रहे हैं सार का मान 180 डिग्री, नीचे बन रहे हैं सार का मान 180 डिग्री, चारों तरफ बन रहे हैं उसका मान 360 है। 180 ऊपर 180 ही नीचे, यानी एक पॉइंट है और कुछ बहुत सारे उस पॉइंट पर एंगल बन रहे हैं, सारों का मान कितना होगा, 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री। आगे करेंगे इसको, हो गया। सो इसलिए x प्लस y प्लस w प्लस z इक्वल टू 360 हो गया। प्रूव क्या करना है मेरे को, AOB के बारे में प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इन दोनों का मान इन दोनों के मान के बराबर है, या तो ये दोनों रखिए या ये दोनों रखिए। प्रूव कौन सा करना है हमको, x AOB, और AOB में या तो ये दोनों ले लीजिए नीचे की तरफ या दोनों ले लीजिए ऊपर की तरफ। तुमने क्या किया, ये तो मैंने एज इट कर लिया और यहां कर लिया मैंने x प्लस y बराबर 360। ठीक है, क्योंकि AOB के x y बन रहे हैं ऊपर और W Z बन रहे हैं नीचे, या तो नीचे वाले ले लीजिए या लीजिए ऊपर वाले, लेकिन लिए दोनों, या दोनों लीजिए ऊपर वाले या दोनों लीजिए, या सारे ऊपर वाले और सारे ही नीचे वाले। ये नहीं कुछ ऊपर वाला भी है कुछ नीचे वाला भी, या तो सारे ऊपर वाले लीजिए x और y, या सारे जड़ लीजिए W और Z। क्योंकि मेरे पास इस W प्लस Z इस पूरे कंप्लीट का मान x प्लस y दे रहा है। ठीक हो गया, x कितना हो गया, 2x, y 2y इक्वल टू 360 डिग्री। क्या लिख देना कि x प्लस y इक्वल टू w प्लस z दिया गया है हमको गिवन। ठीक है, अब देखेंगे 2 यहाँ है 2 यहाँ है, उसको बना रहे हैं x प्लस y में से मैंने 2 कॉमन लिया इक्वल टू 360। अब x प्लस y रह जाएगा, 2 क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा डिवाइड, यानी 360 डिग्री अपॉन में टोटल कितने पर 1, यानी x प्लस y इक्वल टू 1 डिग्री। अगर मेरे को कहता कि ये
ए बी जो लाइन है वो कैसी है, स्ट्रेट है, तो इन दोनों मान में मिलेगा 180। अगर इन दोनों का मान 180 मिल रहा है तो मतलब यहाँ कैसी है, स्ट्रेट है, तो कर देना। सो इसलिए एंगल x प्लस y का मान कितना है, 180 डिग्री, तो इसलिए AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। अब x प्लस y का मान 180 है तो W प्लस Z का मान भी क्या होगा, 180। चाहे दोनों नीचे वाले एंगल से शो कीजिए या दोनों ऊपर वाले से शो कीजिए, आपके पास जो आंसर है वो कैसा आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा, ये 180 ही आएगा। और जब किसी एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम आपने 180 प्रूव कर दिया है, तो मतलब वो जो पॉइंट जो एंगल बन रहे हैं वो किसी क्या बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। थैंक यू।